एक गुप्त हिमालयी घाटी में रहती थी अग्निशिखा, आग से जन्मी अप्सरा, जिसकी सुंदरता देवताओं को मोहित कर राक्षसों को पागल कर देती थी और जिसकी आग वज्र को भी पिघला सकती थी। लेकिन जब पाताल का अजेय राक्षस वज्रासुर चंद्रमा को कैद कर पूरी दुनिया को हमेशा के अंधेरे में डुबोने आया, तो अग्निशिखा के सामने सिर्फ एक विकल्प बचा, दुनिया बचाने के लिए अपना सबसे गहरा प्रेम और वह दिव्य सुंदरता बलिदान दे देनी पड़ी। क्या आग की अप्सरा अंधेरे को हरा पाई या खुद हमेशा के लिए राख बन गई? नमस्कार दोस्तों, कथा कुंज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ये बताएं कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक गुप्त घाटी थी, जहां सदियों से कोई मानव पैर नहीं पड़ा था। उस घाटी के केंद्र में एक प्राचीन शिव मंदिर खड़ा था, जिसकी दीवारें नीले पत्थरों से बनी थीं और छत पर चांदी का शिवलिंग हमेशा ठंडी चांदी की तरह चमकता रहता था। मंदिर के ठीक पीछे एक जादुई झील थी, जो केवल पूर्णिमा की रात में चांदी की तरह उजली हो उठती थी और बाकी दिनों में गहरी काली पड़ जाती थी। कहते हैं कि उस झील का पानी चंद्रदेव की किरणों से बना था। इन्हीं चोटियों पर रहती थी अग्निशिखा। वह कोई साधारण अप्सरा नहीं थी, वह अग्नि से जन्मी थी। उसके लंबे बाल लाल और नारंगी लपटों की तरह लहराते थे, जैसे कोई जीवित आग हवा में नाच रही हो। उसकी आंखें सूरज की तरह चमकती थीं, इतनी तेज कि कोई देर तक उन्हें देख नहीं पाता था। उसकी त्वचा चांदी की तरह चमकदार थी, लेकिन छूने पर गर्माहट महसूस होती थी, जैसे कोई कोयला अंदर से जल रहा हो। जब वह चलती थी, तो उसके कदमों से छोटी छोटी चिंगारियां उड़ती थीं और हवा में फूलों की खुशबू के साथ साथ जलती लकड़ी की हल्की सी गंध फैल जाती थी। उसकी मुस्कान देखकर देवता भी रुक जाते थे, राक्षस पागल हो जाते थे और ऋषि मुनि अपनी तपस्या भूल जाते थे। लेकिन अग्निशिखा इन सब से दूर रहती थी। वह केवल शिव की भक्ति में डूबी रहती थी और मंदिर में दिन रात दीपक जलाती रहती थी। एक रात जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा था, झील का पानी उबलने लगा। पानी में से एक गहरी लाल आंखें ऊपर आईं और फिर गायब हो गईं। अग्निशिखा मंदिर के बाहर बैठी थी। उसने यह देखा और मन ही मन समझ गई कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसी रात पाताल लोक के सबसे गहरे हिस्से में, जहां कभी सूरज की किरण नहीं पहुंचती, एक विशाल राक्षस जागा। उसका नाम था वज्रासुर। उसका शरीर पूरा वज्र का बना था। कोई तलवार, कोई बाण, कोई वज्र उसे छेद नहीं सकता था। उसकी हंसी सुनकर पहाड़ कांपते थे। वह उठा और अपने सिंहासन पर बैठ गया। उसके सामने उसका सबसे विश्वासी दैत्य खड़ा था। वज्रासुर ने गहरी आवाज में कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं चंद्रमा को कैद कर लूंगा। जब तक चंद्रमा रहेगा, रात में रोशनी रहेगी और देवताओं को ताकत मिलती रहेगी। अगर चंद्रमा गायब हो गया तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और राक्षसों का राज हो जाएगा। दैत्य ने पूछा, महाराज चंद्रदेव को कैसे पकड़ा जाएगा? वे तो आकाश में रहते हैं। वज्रासुर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में आग थी। उनकी शक्ति उस जादुई झील से आती है जो हिमालय में है। मैं उस झील को सूखा दूंगा। धीरे धीरे चंद्रमा कमजोर पड़ता जाएगा और जब वह सबसे कमजोर होगा, मैं उसे पकड़ लूंगा। लेकिन एक बात और है, मुझे सुना है कि उस घाटी में एक अप्सरा रहती है, जिसकी सुंदरता और अग्नि शक्ति मेरे लिए खतरा बन सकती है। उसका नाम है अग्निशिखा। अगर वह बीच में आई तो योजना बिगड़ सकती है। दैत्य बोला, तो उसे मार डालें। वज्रासुर हंसा, नहीं, इतनी सुंदरता को मारना पाप होगा। मैं उसे अपना बना लूंगा। अगर वह मेरे साथ हो गई तो कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। और इसी के साथ पाताल लोक में युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। राक्षस सेना इकट्ठी होने लगी। इधर हिमालय की घाटी में अग्निशिखा को रात में सपना आया। सपने में शिवजी ने कहा, बेटी, बड़ा संकट आने वाला है। तेरी अग्नि और तेरी सुंदरता की परीक्षा होगी, तैयार रहना। अग्निशिखा की नींद खुली। उसने बाहर देखा। आकाश में काले बादल छा रहे थे। उसने मन ही मन कहा, जो भी आए, मैं शिव जी के मंदिर और इस घाटी की रक्षा करूंगी। दिन बीतते गए और दुनिया बदलने लगी। गांवों में लोग रातों को डरने लगे, क्योंकि चंद्रमा अब पहले जैसा चमकीला नहीं रहता था। अमावस्या की रातें अब हफ्तों तक खिंचने लगीं। समुद्र की लहरें बेकाबू हो गईं। जंगल के जानवर रात में भटकने लगे और देवलोक में भी हलचल मच गई। चंद्रदेव खुद कमजोर पड़ते जा रहे थे। उनकी चांदी जैसी रोशनी अब फीकी पड़ चुकी थी। वे अमरावती पहुंचे और इंद्र के सामने गिर पड़े। देवराज चंद्रदेव ने कांपती आवाज में कहा, कोई मुझे मार रहा है। मेरी शक्ति उस हिमालय की जादुई झील से आती है और कोई उसे धीरे धीरे विषैला कर रहा है।
अगर ऐसा चलता रहा तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा और दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। इंद्र घबरा गए, सभी देवता इकट्ठे हुए, वरुण, अग्नि, यम सब, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। अंत में वे कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के पास पहुंचे। शिव जी गहरे ध्यान में थे। देवताओं ने विनती की। शिव ने आंखें खोली और मुस्कुराए। यह काम पाताल के वज्रासुर का है। शिव जी ने कहा, उसका शरीर वज्र का बना है, कोई हथियार उसे छू नहीं सकता, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, मोह केवल एक ही शक्ति उसे हरा सकती है, अग्निशिखा की। अग्नि उसकी आग वज्र को पिघला सकती है और उसकी सुंदरता से उत्पन्न मोह उसे अंधा कर देगा, वही उसे हराएगी। देवता चौंके, लेकिन प्रभु इंद्र ने कहा, अग्निशिखा तो दुनिया से दूर रहती है, वह आपकी भक्त है, किसी युद्ध में नहीं आएगी। शिव जी बोले, वह आएगी, संकट इतना बड़ा है कि उसे मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन याद रखो, उसकी सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा हथियार है और सबसे बड़ा श्राप भी। इधर हिमालय की गुप्त घाटी में अग्निशिखा अकेली थी। वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ हो रही है। झील का पानी अब पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसमें से विषैली गंध आ रही थी। वह मंदिर में बैठी शिव जी से प्रार्थना कर रही थी, हे भोलेनाथ, यह संकट क्यों? मैं तो सिर्फ आपकी भक्ति में रहना चाहती हूँ। लेकिन अग्निशिखा का मन भारी था। उसकी सुंदरता हमेशा से मुसीबत का कारण बनी थी। सदियों पहले जब वह पहली बार प्रकट हुई थी, देवलोक में हलचल मच गई थी। इंद्र ने उसे अपने दरबार में बुलाया था, लेकिन उसकी एक मुस्कान से कई देवता मोहित हो गए थे। युद्ध हुए थे, श्राप दिए गए थे। तब से वह दुनिया से दूर भागी थी। राक्षसों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, ऋषियों ने तपस्या भंग की, सब उसकी सुंदरता के कारण। यह सुंदरता श्राप है। वह मन ही मन सोचती थी, इसने मुझे कभी शांति नहीं दी, मैं अकेली रहकर ही खुश हूं। एक दिन घाटी में हवा बदली। दूर से देवताओं की सेना दिखी। इंद्र खुद आगे थे, उनके साथ वायुदेव और कुछ गंधर्व। वे मंदिर के सामने रुके। अग्निशिखा बाहर निकली। उसका रूप देखकर देवता एक पल के लिए स्तब्ध हो गए। उसके लाल नारंगी बाल आग की तरह लहरा रहे थे, आंखें जल रही थीं और मुस्कान से चारों तरफ गर्माहट फैल गई। इंद्र ने हाथ जोड़े, देवी अग्निशिखा, हम आपकी शरण में आए हैं। वज्रासुर चंद्रमा को नष्ट कर रहा है, पूरी सृष्टि अंधेरे में डूब जाएगी, केवल आपकी अग्नि शक्ति और आपकी सुंदरता ही उसे मोहित कर कमजोर कर सकती है। कृपा करके हमारी मदद करें। अग्निशिखा ने सिर झुका लिया। देवराज, मैं शिव भक्त हूं। युद्ध और मोह के खेल मेरे नहीं। मेरी सुंदरता ने पहले भी केवल तबाही लाई है। मैं दुनिया से दूर रहना चाहती हूँ। अगर मैं गई तो फिर वही पुरानी मुसीबतें शुरू हो जाएंगी। इंद्र विनती करते रहे, लेकिन अग्निशिखा नहीं मानी। देवता उदास होकर लौट गए। लेकिन जाते जाते इंद्र ने कहा, देवी, अगर आप नहीं आई तो संकट और बढ़ेगा। वज्रासुर को आपकी अफवाह पहुंच चुकी है, वह खुद आपको लेने आएगा। अग्निशिखा अकेली रह गई। उस रात उसने शिव जी से पूछा, प्रभु, क्या मुझे जाना होगा? आकाश से आवाज आई, शिव जी की बेटी, भागना अब संभव नहीं। संघर्ष तुम्हारे द्वार पर आ रहा है, अपनी शक्ति को स्वीकार करो। और उसी रात दूर पाताल में वज्रासुर को खबर मिली कि देवता अग्निशिखा के पास गए थे और खाली हाथ लौटे। वह हंसा, अच्छा हुआ, अब वह मेरे पास खुद आएगी या मैं उसे ले जाऊंगा। संघर्ष अब शुरू हो चुका था। अग्निशिखा अकेली थी, लेकिन अब उसे पता था कि अकेलापन ज्यादा दिन नहीं रहेगा। कई दिन बीत गए। हिमालय की घाटी में अब रातें पहले से ज्यादा अंधेरी हो गई थीं। चंद्रमा हर रात थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ता जा रहा था, जैसे कोई उसे धीरे धीरे निचोड़ रहा हो। झील का पानी अब उबाल नहीं खाता था, बल्कि ठंडा और काला पड़ गया था। अग्निशिखा मंदिर के बाहर बैठी शिवलिंग पर फूल चढ़ा रही थी। उसके लाल नारंगी बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके कदमों से छोटी चिंगारियां अभी भी उड़ती थीं, लेकिन उसका मन बेचैन था। चैन। एक सुबह घाटी के प्रवेश द्वार पर हवा में एक अजीब सी गंध फैली, सड़ते मांस और जलते कोयले की मिलीजुली गंध। अग्निशिखा बाहर निकली तो देखा कि दूर पहाड़ियों पर काले बादल छा रहे थे और उन बादलों में से लाल आंखों की चमक दिख रही थी। वह समझ गई कि राक्षस आ रहे हैं। पाताल लोक में वज्रासुर की सेना अब पूरी तरह तैयार थी। हजारों दैत्य, नाग और पिशाच उसके पीछे चल रहे थे। वज्रासुर का शरीर चमकते वज्र की तरह था, कोई हथियार उसे छू भी नहीं सकता था। वह आगे बढ़ा और बोला, सबसे पहले उस झील को सूखा दो, फिर उस अप्सरा को जिंदा पकड़ कर लाओ। उसकी सुंदरता मेरे सिंहासन की शोभा बनेगी। राक्षस सेना हिमालय की तरफ बढ़ी। रास्ते में उन्होंने जंगलों को जला दिया, नदियों को विषैला कर दिया। घाटी के करीब पहुंचते ही पहला हमला हुआ। कुछ राक्षस छिपकर झील के किनारे पहुंचे और काले जादू से पानी को सुखाने लगे।
झील का पानी कम होने लगा और दूर आकाश में चंद्रमा की रोशनी और धुंधली हो गई। अग्निशिखा ने यह देखा तो उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह मंदिर से बाहर निकली। उसके चारों तरफ आग की एक दीवार बन गई। उसने हाथ उठाया और एक विशाल अग्निगोला बनाकर राक्षसों पर फेंका। गोला फटते ही 10-15 राक्षस जलकर राख हो गए। बाकी डरकर भागे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। वज्रासुर को जब पता चला तो वह खुद हंसा। यह अप्सरा सचमुच आग है, लेकिन मैं वज्र हूं, आग मुझे पिघला नहीं सकती। उसने अपनी सेना को और बड़ा हमला करने का आदेश दिया। उस रात घाटी में पहला बड़ा युद्ध हुआ। राक्षस सेना चारों तरफ से आई। अग्निशिखा अकेली खड़ी थी। उसने अपना पूरा रूप धारण किया। उसके बाल अब पूरी आग की लपटें बन गए। आंखें सूरज जैसे जलने लगीं और उसकी मुस्कान से चारों तरफ गर्म हवा की लहरें फैल गईं। राक्षस उसकी सुंदरता देखकर एक पल के लिए रुक गए। इतनी खूबसूरती उन्होंने कभी नहीं देखी थी। लेकिन फिर हमला किया। अग्निशिखा ने आग की वर्षा की, सैकड़ों राक्षस जल गए। लेकिन वज्रासुर आगे बढ़ा। उसने एक विशाल गदा उठाई और अग्निशिखा पर वार किया। अग्निशिखा ने हाथ से गदा रोक ली। गदा पिघलने लगी। वज्रासुर चौंका। पहली बार किसी ने उसकी ताकत का मुकाबला किया। लेकिन वज्रासुर चालाक था। वह पीछे हटा और बोला, अग्निशिखा, लड़ाई छोड़ दो। मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें लंका जैसा महल दूंगा, जहां तुम रानी बनोगी। तुम्हारी सुंदरता पूरी दुनिया देखेगी। अग्निशिखा हंसी। उसकी हंसी में आग की चटक थी। मैं शिव की भक्त हूं। तुम जैसे राक्षस की गुलाम नहीं बनूंगी। वज्रासुर क्रोधित हुआ और फिर हमला किया। लड़ाई घंटों चली। घाटी में आग और धुएं का गुबार छा गया। अंत में वज्रासुर को पीछे हटना पड़ा। लेकिन उसने जाते जाते श्राप दिया, तुम अकेली हो। जल्दी ही तुम्हारा अकेलापन तुम्हें तोड़ देगा, और जब चंद्रमा पूरी तरह गायब हो जाएगा तब देखना। अग्निशिखा थककर मंदिर में बैठ गई। उसने शिव जी से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं अकेली कैसे इस संकट से लड़ूंगी। उसी रात एक युवा ऋषि घाटी में भटकता हुआ आया। उसका नाम था वाल्मीकि। वह तपस्या की खोज में वर्षों से जंगलों में घूम रहा था। थका हारा वह मंदिर के सामने बैठा था जब अग्निशिखा बाहर निकली। जैसे ही उसकी नजर अग्निशिखा पर पड़ी, वाल्मीकि का दिल धड़कना भूल गया। उसने कभी ऐसी सुंदरता नहीं देखी थी। उसके लाल नारंगी बाल हवा में नाच रहे थे। आंखें जल रही थीं और उसकी मुस्कान से चारों तरफ गर्माहट और खुशबू फैल गई। वाल्मीकि की तपस्या का सारा संकल्प डोल गया। वह उठा और बोला, देवी आप कौन हैं? अग्निशिखा ने उसे देखा। पहली बार सदियों में उसके मन में कुछ हिला। वाल्मीकि की आंखों में शुद्धता थी, भक्ति थी। दोनों देर तक एक दूसरे को देखते रहे। धीरे धीरे बातें होने लगीं। वाल्मीकि ने अपना दुख बताया। अग्निशिखा ने अपना अकेलापन। रात भर वे मंदिर के बाहर बैठे रहे। प्रेम पनपने लगा, गहरा, शुद्ध लेकिन खतरनाक, क्योंकि अप्सरा की सुंदरता अर्शी की तपस्या के लिए जहर थी। वाल्मीकि थे ही जानता था कि अगर वह मोह में डूबा तो उसकी सारी साधना नष्ट हो जाएगी, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। अग्निशिखा ने उसे संकट के बारे में बताया। वाल्मीकि ने वचन दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी धरती कांपने लगी। राक्षस सेना घाटी में घुस आई। आकाश काला पड़ गया। वज्रासुर की विशाल छाया मंदिर पर पड़ रही थी। युद्ध शुरू हुआ, ऐसा युद्ध जो सदियों तक याद रह जाएगा। राक्षस सेना चारों तरफ से आई, लेकिन जैसे ही वे अग्निशिखा को देखे, सब स्तब्ध हो गए। उसकी सुंदरता ने जादू कर दिया। दैत्यों की तलवारें हाथ से गिर गईं। नाग सांप बनकर सुस्त पड़ गए। वे बस उसे देखते रह गए, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। लेकिन अग्निशिखा ने समय नहीं गंवाया। उसने हाथ उठाए और आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। विशाल अग्निगोले राक्षसों पर गिरे। सैकड़ों दैत्य चीखते हुए जलकर राख हो गए। घाटी में आग का तूफान उठा। वाल्मीकि ने अपनी तपस्या की शक्ति से राक्षसों को बांधने वाले मंत्र पढ़े। दोनों मिलकर लड़ रहे थे प्रेम की ताकत से। वज्रासुर आगे बढ़ा। उसकी गदा से पहाड़ चूर चूर हो रहे थे। वह अग्निशिखा के सामने आया और बोला, आओ मेरे साथ। देवी तुम मेरी रानी बनो या मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। अग्निशिखा क्रोध से जल उठी। उसकी आग ने वज्रासुर को घेर लिया। वज्रासुर का शरीर पिघलने लगा। पहली बार उसे दर्द हुआ। वह चीखा और पीछे हटा, लेकिन हार नहीं मानी। वह हंसा और एक भयानक श्राप दिया, अग्निशिखा, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा यह प्रेमी ऋषि राग बन जाएगा, और तुम्हारी यह सुंदरता जो तुम्हारा हथियार है हमेशा के लिए छिन जाएगी। तुम साधारण हो जाओगी और तुम्हारा प्रेम हमेशा अधूरा रह जाएगा।
श्राप की गूंज घाटी में फैल गई। वाल्मीकि ठिठक गया। अग्निशिखा की आंखों में आंसू आ गए। अब चुनाव उसके सामने था। दुनिया बचाने के लिए अपना प्रेम और सुंदरता बलिदान देना, या प्रेम बचाने के लिए दुनिया को अंधेरे में डूबने देना। राक्षस सेना फिर हमला करने को तैयार थी। वज्रासुर मुस्कुरा रहा था। अग्निशिखा ने वाल्मीकि की ओर देखा और उसकी आंखों में आग और प्यार दोनों जल रहे थे। युद्ध अब और भयानक होने वाला था। श्राप की गूंज अभी घाटी में लहरा रही थी। चारों तरफ जलते राक्षसों की राख उड़ रही थी। धुआं और आग की लपटें आसमान छू रही थीं। वज्रासुर विशालकाय रूप में खड़ा था। उसकी हंसी पहाड़ों को हिला रही थी। चुनो अग्निशिखा, वह गर्जा मुझे मारोगी तो यह रशी राख बन जाएगा, और तुम्हारी वह सुंदरता जिस पर देवता भी फिदा हैं, हमेशा के लिए छिन जाएगी। तुम साधारण बदसूरत भुला दी गई हो जाओगी। वाल्मीकि आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। अग्निशिखा, मुझे मत देखो। दुनिया को बचाओ, मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अग्निशिखा की आंखें आग की तरह जल रही थीं, लेकिन अंदर से वह टूट रही थी। उसने वाल्मीकि का हाथ पकड़ा। पहली और आखिरी बार उस स्पर्श में सारी गर्माहट थी, सारा प्रेम था। तुम मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन मैं शिव की बेटी हूं। मैं हार नहीं मानूंगी। वज्रासुर ने फिर हमला किया। उसकी गदा से एक विशाल वज्र तरंग उठी, जो सीधे अग्निशिखा पर आने वाली थी। लेकिन अग्निशिखा ने अपना पूरा रूप धारण कर लिया। वह अब पूरी तरह आग बन चुकी थी। उसके बाल आसमान तक लपटें बन गए। उसकी आंखें दो सूरज जैसे चमकने लगे। उसने हाथ फैलाए और एक भयानक अग्नि तूफान खड़ा कर दिया। गदा पिघलकर लावा बन गई। राक्षस सेना फिर टूटी, लेकिन वज्रासुर नहीं डरा। वह दौड़ा और अग्निशिखा को पकड़ने की कोशिश की। तुम मेरी हो। अग्निशिखा ने चाल चली। वह मुस्कुराई, वह मुस्कान जो सदियों से देवताओं को मोहित करती आई थी। वज्रासुर एक पल को रुक गया। उसकी लाल आंखें उस सुंदरता में खो गईं। वह भूल गया कि वह युद्ध में है। वह आगे बढ़ा, हाथ फैलाए जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को गले लगाने जा रहा हो। उसी पल अग्निशिखा ने उसे झील के किनारे खींच लिया। झील अब पूरी तरह काली थी, लेकिन ऊपर आकाश में चंद्रमा की आखिरी किरणें बची थीं, ठंडी चांदी जैसी। अब अग्निशिखा चीखी। उसने अपनी पूरी अग्नि शक्ति वज्रासुर पर छोड़ दी, लेकिन साथ ही उसने उसे चंद्रमा की ठंडी किरणों के ठीक नीचे खड़ा कर दिया। आग और बर्फ का मिलन, वज्र पिघलने लगा। वज्रासुर चीखा। उसका शरीर लाल हो गया, फिर सफेद, फिर पिघलकर लावा बन गया। वह घुटनों पर गिरा। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी आखिरी चीख थी, लेकिन श्राप सक्रिय हो गया। वाल्मीकि का शरीर आग पकड़ने लगा। वह मुस्कुराया, अग्निशिखा की ओर देखा। तुम सुंदर हो हमेशा। और वह राख बनकर बिखर गया। हवा में सिर्फ उसकी आखिरी मुस्कान रह गई। साथ ही अग्निशिखा की सुंदरता फीकी पड़ने लगी। उसके लाल नारंगी बाल साधारण भूरे हो गए। आंखें की चमक मध्यम पड़ गई। त्वचा की वह दिव्य चमक चली गई। वह अब एक साधारण स्त्री लग रही थी, लेकिन आंखों में अभी भी आग बाकी थी। वज्रासुर पूरी तरह पिघल गया। उसकी राख हवा में उड़ गई। झील का पानी फिर से साफ होने लगा। आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे अपनी पूरी रोशनी लौटाने लगा। दुनिया में फिर उजाला लौटा। अग्निशिखा घुटनों पर गिर पड़ी। उसने वाल्मीकि की राख को हाथ में लिया और रोई। पहली बार सदियों में, लेकिन उसके आंसू आग के थे, जो जमीन पर गिरते ही भाप बन गए। शिव जी का स्वर आया, बेटी, तुमने बलिदान दिया। अब तुम्हारी सुंदरता बाहर नहीं अंदर है। तुम अमर हो गई हो। अग्निशिखा उठी। वह अब साधारण दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में वह शक्ति थी जो दुनिया को जला सकती थी। वह मंदिर में गई, शिवलिंग के सामने बैठ गई और शांत हो गई। दुनिया बच गई। चंद्रमा फिर चमकने लगा, लेकिन घाटी में एक कथा रह गई, आग की अप्सरा की, जिसने प्रेम और सुंदरता बलिदान देकर अंधेरे को हरा दिया। और कहते हैं, जब भी पूर्णिमा की रात में चंद्रमा सबसे चमकीला होता है, हिमालय की उस घाटी में एक हल्की आग की लपट दिखती है। अग्निशिखा की मुस्कान। युद्ध खत्म हो चुका था। घाटी में चारों तरफ राख बिछी थी, जलते राक्षसों की पिघले, वज्रासुर की और वाल्मीकि की। अग्निशिखा घुटनों पर बैठी थी। उसके हाथ में वह राख थी जो कभी उसका प्रेमी था। उसकी उंगलियों से राख फिसलकर जमीन पर गिर रही थी, और हर कण के साथ उसका दिल टूटने की आवाज आ रही थी। अब उसके बाल भूरे और बेजान थे। आंखें मध्यम, चेहरा साधारण। वह सुंदरता जो देवताओं को मोहित करती थी, अब चली गई थी। वह अब कोई अप्सरा नहीं लगती थी, बस एक टूटी हुई स्त्री। वह रोना चाहती थी, लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके थे। सदियों से उसने किसी को इतना करीब नहीं आने दिया था, और जब दिया तो सब छिन गया। तुमने कहा था
हमेशा साथ रहेंगे, उसने राख से कहा। हवा चली और राख उड़ गई। अब उसके हाथ खाली थे। आकाश में चंद्रमा अब पूरी तरह चमक रहा था। उसकी ठंडी रोशनी घाटी पर पड़ रही थी, जैसे माफी मांग रही हो। झील फिर से चांदी की तरह चमकने लगी थी। दुनिया बच गई थी। कहीं दूर गांवों में लोग खुश हो रहे थे कि रात फिर उजली हो गई। देवलोक में उत्सव मनाया जा रहा था। इंद्र ने घोषणा की, अग्निशिखा ने सृष्टि बचाई। लेकिन घाटी में कोई उत्सव नहीं था, केवल सन्नाटा। अग्निशिखा मंदिर में गई, शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसने हाथ जोड़े लेकिन कुछ बोली नहीं। उसका मन खाली था। तभी शिवजी प्रकट हुए। उनका रूप शांत, लेकिन आंखों में करुणा। बेटी, उन्होंने कहा, तूने सबसे बड़ा बलिदान दिया, प्रेम त्यागा, सुंदरता त्यागी। अब तू मेरे सबसे करीब है। अग्निशिखा ने सिर उठाया। उसकी आवाज पहली बार कांपी। प्रभु, मैंने सब कुछ खो दिया। वह सुंदरता जो मेरा श्राप थी, अब वह भी चली गई। मेरा प्रेमी राख बन गया। मैं अब जीवित क्यों हूं? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। शिवजी मुस्कुराए, नहीं बेटी, तेरे पास अब सबसे कीमती चीज बची है। वह आग जो तेरे अंदर जल रही है। बाहर की सुंदरता चली गई, लेकिन अंदर की आग अमर है। वही तुझे हमेशा जलाएगी और रोशनी भी देगी। अग्निशिखा ने फिर सिर झुका लिया। शिवजी अंतर्धान हो गए। वह मंदिर में ही रह गई। वर्षों बीत गए। दुनिया उसे भूल गई। न कोई देवता आया, न कोई ऋषि। वह अकेली शिवलिंग के सामने बैठी रहती। कभी कभी रात में वह बाहर निकलती और झील के किनारे बैठ जाती। चंद्रमा को देखती और याद करती। उस रात को, उस स्पर्श को, उस मुस्कान को। कहते हैं उस दुख से ही एक दिन वाल्मीकि का पुनर्जन्म हुआ नहीं। उसकी आत्मा ने एक नए ऋषि में जन्म लिया। वह ऋषि जंगल में एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देख रहा था। शिकारी ने नर को मार दिया। मादा दुख से चीखी। उस दर्द को देखकर ऋषि के मुंह से पहली बार श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम। और इसी श्लोक के साथ यह कहानी पूरी हुई। वह दुख ही काव्य बन गया। वह बलिदान ही अमर हो गया। अग्निशिखा आज भी उस घाटी में है। कोई उसे देखता नहीं, लेकिन पूर्णिमा की रात में झील के किनारे एक हल्की आग की लपट दिखती है, जो न जलाती है न बुझती है। वह बस जलती रहती है, दर्द में, प्रेम में अमर होकर। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल सब्सक्राइब किए मत जाना।